खाली प्लाट पे हम लोग ने घर बनाया तो वहाँ पानी घुस जा रहा है घरों के अंदर। बच्चों की स्कूल नहीं है, वहाँ पे स्कूल की सुविधा करो, बच्चों को स्कूल नहीं के, बस नहीं आती है, बस नहीं, आंगनवाड़ी नहीं है वहाँ पे। मतलब सब हम ही लोग झेलेंगे। किसी को 10,000, किसी को 12,000, 15,000 से नल का डिमांड भर रहे हैं। ये देखना तो कई दिनों से वो लोग देख रहे हैं, अभी तक का देखे नहीं है, इसलिए हम ये मोर्चा लेके आए हैं कि हमारी मांग पूरी करो। अभी मैं मौजूद हूँ मनपा कार्यालय के सामने। यहाँ पर बस्ती की कुछ महिलाएं आई हुई है, कुछ पुरुष आए हुए हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। इनके घरों में पानी घुस जा रहा है, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इनके लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं और इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी ठीक से ये अपनी बिता नहीं पा रहे। उसके चलते ये लोग कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, कई बार सरकार तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, मनपा अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, पर शायद इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। तो आज इनको मोर्चे के ज़रिए अपना सहारा मोर्चा दिखा, तो ये मोर्चा लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं और शायद अभी कुछ अधिकारियों ने इनसे कुछ वादे किए हैं। हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इनको समस्याएं हो रही थी, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे और किस वजह से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी मांग ये है, ये जितने भी अधिकारी बैठे सब एसी में बैठे, ये गरीबों के एरिया में कभी जाके सर्वे किए क्या? नागपुर शहर में कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए नगर सेवक के, 3-3 साल से कोई नगर सेवक नहीं है। जो जनता है वो कौन से अधिकारी के पास जाएंगे? तो बड़ी बड़ी अपार्टमेंट में बैठे हुए, बिल्डिंगों में बैठे, ऑफिसों में बैठे, लेकिन जनता को इनके नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हमने आके वांजरा लेआउट जो प्रभाग क्रमांक 4 वहाँ के बीजेपी के 4 नगर सेवक थे, उनका तो काम था ना, इलेक्शन तो लड़ेंगे जो लोग जो जीते हुए थे, वो तो आते नहीं कभी देखने ना। उनके जब वो थे नगर सेवक तब काम किए। आज जो बरसात का पानी हो रहा, जो गटर लाइन ड्रेनेज पानी की जो लाइन इन्होंने बिछा है, उससे जो पूरा गंदगी हो रही है और जो कीचड़ हुआ है, आने जाने के पूरे रास्ते खराब हो चुके, पानी की टैंकर नहीं जा सकती, 10 दिन से टैंकर नहीं आए हुए। यहाँ पे जनता इसीलिए आई कि हमारे को पानी मिलना चाहिए। OCW का कहना है कि हम वो स्लम एरिया नहीं है। मतलब आके देखो वहाँ कितने स्लैब के मकान है, ज़्यादातर पूरे टीम के लोगों के घर में प्लास्टर वरवर नहीं है, नीचे फ्लोरिंग नहीं हुई है, और ये AC में बैठे बोलते कम नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे को पॉलिसी मिलती है हर चीज़ के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, बीवी के लिए, बाप के लिए, दादा के लिए, कि अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो बराबर तुम्हारे को फ्री में इलाज होगा। हर चीज़ की पॉलिसी मिलती है इनको। और हमारे गरीब लोगों के लिए फ्री में वो कनेक्शन नहीं लगा सकते OCW डिपार्टमेंट। वो अधिकारी सीधा बोलता है कि नहीं लगा सकते, 12-12 हज़ार रुपये ना सिर्फ डिमांड भेज रहा है। तो अभी सर आपको कुछ इन्होंने वादे किए हैं या कुछ आश्वासन दिया है? आश्वासन दिए इन्होंने कि हम लोग कल सर्वे के लिए आएंगे, नहीं आएंगे तो 2-4 दिन में और कारपोरेशन में हम घुस जाएंगे। ये अधिकारी को इनके ऑफिस से बाहर निकालेंगे और इनको मीडिया के सामने नंगा करेंगे, नहीं तो ये अधिकारी को भगाओ, क्योंकि अधिकारी काम ही नहीं कर रहे हैं। जनता की आवाज़ सुनेगा कौन? नेता लोग बिजी है बड़े बड़े प्रोग्रामों में, बड़े बड़े सब इवेंट करने में लगे, लेकिन जनता के बीच में कौन सा नेता जाता? नागपुर शहर में सरकार जिसकी भी है, उन सरकार बड़े बड़े मतलब अगर ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर न्यूज़ देख रहे होंगे, देवेंद्र फडणवीस साहब या गडकरी साहब या यहाँ के पालक मंत्री साहब या जो भी मंत्री होंगे महाराष्ट्र के, उन लोगों को चुनौती के आप आओ ना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट गडकरी साहब के फाइनल हो रहे, बड़े बड़े आप देखोगे, वो बोलते हैं हमारे पास कितना पैसा है। नागपुर शहर के कितने एरिया में घूमते हो, बस्ती बस्ती। आज वो पूरे जितने भी नागपुर के ना आउटसाइड के एरिया देखो, वहाँ काम ही नहीं है। उत्तर नागपुर सबसे 3rd क्लास एरिया हो गया है, जगह जगह पे गड्ढे। नितिन राउत साहब वहाँ के आमदार है, उनको फंड नहीं दिया जाता, उनके कामों को रोका जाता है। वहाँ पे इस्लामिक कल्चर सेंटर का काम रोका, शादी खाने का काम रोके, फिर ईदगाह का काम रोके। अभी रोड के कुछ उन्होंने प्रपोजल पास किए थे नितिन राउत साहब ने, उन कामों को रोका। गडकरी साहब को हर चीज़ पता है, उनके एरिया में घुसते। अभी इलेक्शन था, लोकसभा, तो घूमे होंगे ना, उन्हें देखे क्या वांजरा में कितनी तकलीफ है, यशोधरा में कितनी तकलीफ है। वहाँ पे इन लोग काम नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके मन में जाति भेद है। खुल के बोलता ये लोग जातिवाद बहुत करते, इसीलिए मुस्लिम एरिया में काम नहीं होते। लेकिन ये कोई धर्म का विषय नहीं है, वहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते, यहाँ पे भी सभी धर्म के लोग आए हुए। लेकिन इनका काम है ना बीजेपी के बड़े लोगों का, जो बड़े बड़े लीडर है, जो यहाँ से विकास पुरुष कहलाते, प्रधानमंत्री के दावेदार कहलाते, तो ये लोग कर क्या रहे? ये लोग सिर्फ है ना बड़े बड़े, भी उनका 18 तारीख को जनता दरबार है, देखता हूँ जनता दरबार में भी हम लोग जाएंगे। उसके बाद कितने दिनों में ये काम करते पता चलेगा। इनकी जो सरकार बोलती है ना, गडकरी साहब बड़े प्रोजेक्ट कर सकते लेकिन गरीबों के नहीं, और वो बड़े प्रोजेक्ट इन्हीं के दोस्त, इन्हीं के रिश्तेदार, इन्हीं के कार्यकर्ताओं को बड़े प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें पैसा कमाते, गरीबों के काम नहीं होते। नागपुर शहर, उत्तर नागपुर पूरा सड़ चुका है, पब्लिक परेशान है, इसीलिए पब्लिक को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। मांग हमारी सिर्फ इतनी है कि हमारी बस्ती में जो उतना लेआउट है, जितना एरिया है, वहाँ पर नल, गटर और रोड, बस हमको ये 3 चीज़ की भूख है। इसकी हमारी यानी कि मांग करनी पड़ेगी पूरी। इसलिए हम इतनी पूरी फैमिली के साथ हम लोग आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ है, बुढ़ों को निकलने में तकलीफ है, पानी की समस्या है, हर चीज़ का समाधान हमको चाहिए।
जो कि हम तकलीफ से गुजर रहे हैं। हमारी बस इतनी सी विनती है कि सर लोग सुने और हमारी मांग पूरी करें। बस काम धंधे में नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग गरीब लोग हैं। अगर हम यहाँ रोज़ रोज़ ऐसे आते रहेंगे तो हमारे घर का कौन करेगा पूरा। गरीबों की कोई सुनने को खाली नहीं है। बोलो तो बोलते हैं कि आज आना, कल आना, परसों आना, कोई सुनता नहीं है। बस्ती में लीडर अभी तक नहीं बने और जो बने हैं तो वो सुनते नहीं हैं। अपनी नोट जेब से गर्म कर लेते हैं और उसके बाद में बोलते हैं ये फलानी ऑफिस में जाओ, हमके ऑफिस में जाओ। तो हमको और भी काम है सर, जो हम इंसान काम धंधे छोड़ के बच्चों के लिए परेशानी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल छूट गई है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कीचड़ इतना है घर के सामने कि देखने में हमको गंदगी आती है। तो आप लोग तो देखोगे तो क्या सोचोगे, लेकिन फिर भी हम रह रहे हैं। एक दिन आप लोग वहाँ रह के देखिए तो आपको महसूस होगा कि हम गरीब कैसे रह रहे हैं। बस इतना बात कहना चाहूँगी कि आके हमारा यानी कि वहाँ का पूरा देखें और वहाँ पर गटर, नल और रोड बना के हमको दे दें। बस एक लोग से 8-8 हज़ार रुपये मांग रहे, जिनके पास पैसा नहीं भैया वो कहाँ से भरेगा। गरीब इंसान सब गए हैं रहने माजरी में, सभी गरीब है। प्लाट कैसे भी खरीदे, अब नल के लिए 12,000 देंगे, गटर के लिए 25,000 देंगे, तो इतना पैसा लोग कहाँ से लाएंगे। ये सरकार के लिए गरीबों के लिए आ रहा तो क्या करे, सरकार खा रही है बैठ के घर में कि गरीबों को देना चाहिए ना। बच्चों की स्कूल नहीं है, वहाँ पे स्कूल की सुविधा करो। बच्चों को स्कूल नहीं के बस नहीं आती है, बस नहीं, आंगनवाड़ी नहीं है वहाँ पे। मतलब अपने को भेजने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो 800-900 रुपये किराए ले रहे बच्चे ले रहे। बराबर घर तक आते हैं, गली गली में हमारे घर के अंदर तक जाके झाँक के देखेंगे, कहेंगे कि वोटिंग के बाद हम तुम्हारी हर परेशानी दूर करेंगे। वोटिंग के बाद में दोबारा फिर कोई आके नहीं देखता है। घरों में पानी घुस जा रहा है, प्लाट खाली प्लाट पे हम लोग ने घर बनाए तो वहाँ पानी घुस जा रहा है घरों के अंदर। जगह यानी बच्चे कैसे करेंगे। हमारे ही पैसे में अगर हम डंपर ला के गिराएंगे तो तुम अभी योजना खोल रही है, कांग्रेस सब खोल रहे ना, वही पैसा सरकार वहाँ देना। तो फिर इतना लोग हम चल के सुबह से आए यहाँ पे बैठे हैं। नेता आके बस्ती में मुआयना करेंगे, उसके बाद में सब सोए रहते हैं। बोलो तो बोलते ये हमारे हाथ में नहीं है। तो वोटिंग के लिए फिर क्यों आते हैं हमारे घर में। मत मांगो वोटिंग। लोग काम पे जा रहे, गाड़ी बाइक लेके, इतना कीचड़ है कि गिर जा रहे हैं लोग बाइक लेकर के। तो ये सब नुकसान सरकार भरेंगी क्या? लोगों के शरीर का नुकसान भर रहे हैं क्या? खड़ी कर रहे हैं तो चोर लोगों गाड़ियाँ चुरा ले रहे हैं। हम लोग करें तो क्या करें, हमारी कोई टेंशन है फिर कोई सुनने को खाली नहीं है। पैसा ले रही, ऊपर से हमारा नुकसान भी हो रहा है। सब यानी हम ही लोग झेलेंगे, सब हम ही लोग झेलेंगे। किसी को 10,000, किसी को 12,000, 15,000 नल का डिमांड भर रहे हैं, सबका हो रहा है। मतलब अभी प्रशासन ने कुछ आपकी बात, नल लेने के लिए 7,000 8,000 रुपये लग रहे हैं। बेचारे गरीब लोग कहाँ से देंगे, लेकिन दे सकते ना। अब मच्छर की गाड़ी नहीं, कचरे की गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। पे एनएमसी वालों ने कुछ आपकी बात सुनी? नहीं, बात हो गई है। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है हम देखते हैं। अब ये देखने का सवाल पैदा हुआ, ये देखना तो कई दिनों से वो लोग देख रहे हैं, अभी तक का देखे नहीं है। इसलिए हम ये मोर्चा लेके आए हैं कि हमारी मांग पूरी करो करके। ये मासूम बच्चों को भूखे प्यासे, हम भूखे प्यासे बैठे हैं, खुद पेट भर रहे अंदर बैठ के, और हम भूखे प्यासे बैठे हैं। तो हमारी मांग तो उनको पूरी करना चाहिए ना। मैं माजी नगर सेवक प्रभाग 2 की हूँ, पर विषय इनका प्रभाग 4 का है, जिसमें प्रभाग 4 में वांजरा आता है, वांजरा में बिलाल नगर आता है, सैलानी नगर आता है और रहमत नगर आता है। ये 3 बस्तियों में इतनी परेशानी है। NIT का अधिकृत आता है, कोई बोलता है NMC के अधिकृत, यानी ये अधिकारियों का काम क्या है, हमारे अंडर में नहीं आता। NMC बोलती है हमारे अंडर में नहीं आता, NIT बोलती है हमारे अंडर में नहीं आता। बट आता कौन से अंडर में, आप बताओ ना। हम इन लोगों की परेशानी कहाँ जाएंगी, जनता कहाँ जाएंगी। सर वहाँ गटर लाइन है नहीं, लोग अपने नहाने का, बेसिन का पानी रोड खोद के आगे खाली प्लाट में पानी भिजाते हैं। पूरा पानी रहता है, नहाने धोने का पानी, बेसिन का पानी, लेटरिन जो है सेफ्टी संडास वो भरी रहती है। बहुत गंदगी, आना जाना मुश्किल। इंसान अपने घर का बाथरूम का पानी, बेसिन का पानी उसमें मिला ले तो 75% परेशानी दूर हो जाती। इतनी गटर की परेशानी है, रोड की परेशानी है, पीने के लिए पानी तक नहीं है इन लोगों को, टैंकर तक नहीं जाती है। कल जाके इन बच्चों को कुछ होता है, अभी तो बरसात की वजह से डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, टाइफाइड फैल रहा है। इन बच्चों को कुछ होता है, उनके माता पिता को कुछ होता है, तो एम्बुलेंस तक वहाँ नहीं जा सकती है। इतनी परेशानी उत्तर नागपुर में है। अभी तो फिलहाल तो इलेक्शन हो गए हैं, लोकसभा के इलेक्शन हुए, वहाँ पे किसने आके देखा, किसी ने आके नहीं देखा।
हम इतने त्रस्त है, बस हमको आश्वासन दिए जाते हैं कि अभी हो जाएगा, कल से हो जाएगा, बट कौन सा ही काम होता नहीं है। और जनता इतनी त्रस्त है को जनता को निकल के बाहर अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। इतनी गंदी स्थिति उत्तर नागपुर की है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, पानी का इतना गंदा यानी पानी बह रहा है, लोगों को यानी लोग परेशान। देखो अपन तो दो पैर में खड़े हैं, देख रहे हो अपन दो पैर में खड़े, पर स्थिति एक है कि जिसके पैर भी नहीं है वो इंसान बरसात के पानी में गड्ढे में नीचे तक कैसे चल सकेगा। कितनी गंदे परेशान, इतना गंदा, इतना खास्ता हाल है कि बताने में शर्म आ रही है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आहत नज़र आ रहे हैं क्योंकि सरकार इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है, सरकार इनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है अभी, बल्कि हालांकि थोड़ा बहुत शायद सरकार सुनने को तैयार हो गई जब ये मोर्चा लेकर सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांग मनवाने के लिए, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए। जब ये सड़कों पर उतरे तब जाके सरकार थोड़ा बहुत जागरूक हुई है। इनके घरों में पानी घुस जा रहा है, इनके लोग काम पे नहीं जा पा रहे, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, और ये लोग बार बार सरकार से गुहार लगाते रहे, बार बार सरकार को अपनी परिस्थिति बताते रहे, बट सरकार शायद सुन नहीं रही थी और आखिरकार इनको मोर्चे का सहारा लेना पड़ा। अभी इनको आश्वासन मिला हुआ है, अब ये आश्वासन कब पूरा होता है और कब नहीं ये हम लोग अभी देखेंगे। मैं महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए शांतनु अग्रवाल, नागपुर से। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आँखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आँखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 35023000।